हेलो गाइस, उत्तम सर क्लासेस में आप लोग सभी का वेलकम है। देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को पोस्ट किए हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं। आप लोगों को पसंद भी आ रही है बहुत अच्छी तरह से, आप लोग सीख भी रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग सीख भी रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 के आईएससी बोर्ड के क्लास 10 के जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन मैंने लिख के रखा है जो आप लोगों को बताना है कि बिना समय वेस्ट ना हो, इसके लिए मैंने पहले से ही लिख दिया है बोर्ड में गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए आइए, आप लोग जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या। आइए देखिए, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आप लोग देखेंगे और सीखेंगे, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन आप लोग का नहीं रहा तो आप लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे कि कैसे आप लोग कर रहे हैं। लेकिन आप लोग कंसंट्रेशन देंगे तो आप कुछ ज्यादा समझ पाएंगे और बहुत जल्दी सीख पाएंगे। आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत लोग को पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कुछ लोगों को नहीं पता है, बस सबको यही पता है कि जीएसटी होते क्या है। जीएसटी मीन्स होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। फर्स्ट सीजीएसटी, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकेंड है एसजीएसटी, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको अदर नेम बोल सकते हैं यूटीजीएसटी। इसका अदर नेम जो है यूटीजीएसटी, इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस। स्टेट गुड्स एंड सर्विस और यूटीजीएसटी को दोनों एक ही है, हम लोग अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, लेकिन कोई बिजनेसमैन एसजीएसटी बोलता है, कोई यूटीजीएसटी बोलता है, लेकिन दोनों सेम है। आइए, थर्ड नंबर है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, ये तो टाइप्स के हुए कि कितने कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये सब यूज कहाँ होते हैं? सबसे मेन चीज है कि हम लोग कैसे यूज करते हैं, क्या हमको क्या जीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, किसको मिलता है, स्टेट को कितना % मिलता है, सेंट्रल को कितना % मिलता है, आईजीएसटी क्या है, ये सब चीज के बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं पता। अभी देखिए, अभी हम लोग बताएंगे आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सब यूज कहाँ होता है। ये सब यूज कहाँ होता है, उसके लिए आपको जो सबसे पहला जो ध्यान रखना है, हम लोग जब सम्स बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे तरीका से हम लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन सम्स के अंदर में 2 चीज इनबिल्ड होता है, जिसको हम लोग ध्यान से देखना है। सबसे पहला आता है इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट किसको बोलते हैं, इंटर स्टेट किसको बोलते हैं? इंट्रा स्टेट क्या है, इंटर स्टेट क्या है? तो ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? इंट्रा स्टेट क्या होता है? देखिए, यहाँ पे इंट्रा स्टेट मतलब होता है सेम स्टेट टू सेम स्टेट। मतलब अगर हम किसी भी गुड्स को अगर किसी को सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं या कहीं भी दे रहे हैं, सेम स्टेट, जैसे वेस्ट बंगाल से हम लोग वेस्ट बंगाल में ही हम लोग दे रहे हैं, तो जब वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में जब देते हैं तो हम लोग को वेस्ट बंगाल के किसी एक जगह से दूसरे जगह वेस्ट बंगाल में ही हम लोग उसको सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं। अगर गुड्स को हम लोग बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपना गुड्स को भेजते हैं,
तो जो ये गुड्स को भेजते हैं अगर सेम स्टेट में होता है तो इंट्रा स्टेट मतलब होता है कि सेम स्टेट, मतलब वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल, मतलब अगर मान लीजिए यूपी से यूपी में भेज रहे हैं, ठीक है, यूपी से यूपी में कोई स्टेट में यूपी से किसी जगह पे जा रहा है वेस्ट बंगाल से, तो वहां पे हम लोग को क्या होता है, वहां पे हम लोग को दो जगह टैक्स जो पे करना पड़ता है हम लोग को, वो पहला टैक्स पे करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दूसरा टैक्स पे करना पड़ता है एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब अगर जीएसटी बोला जाएगा कि जीएसटी आपका 12% है, 12% है तो ये 12% है तो ये बढ़ जाएगा, सीजीएसटी को हम पे करेंगे और एसजीएसटी पे करेंगे, और ये 6% सीजीएसटी पे करेंगे और 6% सीजीएसटी पे करेंगे। मतलब अगर सेम स्टेट में अगर हम कोई सामान को भेज रहे हैं तो हम लोग का क्या होता है, सीजीएसटी भी हम लोग पे करेंगे और एसजीएसटी भी पे करेंगे। जीएसटी परसेंटेज हमारा दिया हुआ है, गिवन है 12%, तो वो 6% दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अगर सपोज 10% है तो 5% करके ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अगर सपोज करिए 18% है तो फिर 9%, मतलब दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। सीजीएसटी भी हम लोग क्या करेंगे, सीजीएसटी भी पे करेंगे और एसजीएसटी भी पे करेंगे। ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि इंट्रा स्टेट में ये करते हैं, मतलब सेम स्टेट, मतलब एक सेम स्टेट है तो इसमें हम लोग करेंगे तो हम लोग को ये जीएसटी पे करना पड़ता है। मतलब हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है जीएसटी। अब इंटर स्टेट में देखिए क्या होता है, इंटर स्टेट मतलब वन स्टेट टू अदर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम लोग कोई सामान को भेज रहे हैं, कोई बिजनेसमैन अगर सामान को भेजता है तो वहां पे कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होता है। जैसे सपोज वेस्ट बंगाल से हम सामान को भेज रहे हैं यूपी, उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं, वेस्ट बंगाल से उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं, या वेस्ट बंगाल से उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश भेज रहे हैं, या ऐसे मतलब कहीं भी हम लोग इसको भेज रहे हैं तो हमारा क्या होता है, तो इस समय अगर जीएसटी हमारा 12% होता है तो हम लोग ये जीएसटी कहाँ जाती है, ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। ये जीएसटी किसको मिलता है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें ना तो एसजीएसटी होता है ना तो सीजीएसटी, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी देना पड़ेगा ना एसजीएसटी देना पड़ेगा, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। और ये जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईजीएसटी। इस जीएसटी को हम लोग बोलते हैं आईजीएसटी। मतलब आईजीएसटी हम लोग पे करेंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम एक जगह से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर हम किसी गुड्स को भेज रहे हैं तो हम लोग कौन सा जीएसटी पे करेंगे, आईजीएसटी। मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट को 1 रुपया भी टैक्स नहीं मिलेगा। ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, आपको गवर्नमेंट के पास। कौन सा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईजीएसटी। जो जीएसटी हम लोग पे करेंगे ये पूरा टोटल 12 का 12% आईजीएसटी लग जाएगा इसमें। ये समझ में आया होगा आप लोग को। अब देखिए ये तो सारा चीज आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट क्या होता है। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने के बाद अब मैं अभी आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। ऊपर वाला आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए हम आप लोग को बताते हैं कि इनपुट और आउटपुट क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है जीएसटी का, जिससे आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। ये तो इंट्रा और इंटर आप समझ गए, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। अभी देखिए आप लोग के सामने आएगा इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट क्या है, इनपुट में भी हमारा 2 पार्ट होता है, क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आउटपुट में भी 2 पार्ट होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब आउटपुट में
मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये इनपुट जो है, इनपुट जीएसटी होता क्या है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, देखिए मैन्युफैक्चर, डीलर और कस्टमर। देखिए ये तीन लोग होते हैं और आपको एक बात ध्यान रखिएगा, आप कहां पे हैं, आप यहां पे हैं। मतलब आप हमेशा जो सम्स बनाते हैं, आप हमेशा डीलर हैं, आप हमेशा मिडिल मैन हैं, मतलब मिडिल में होते हैं, आप हमेशा मिडिल में होते हैं। आप कहां होते हैं, मिडिल, आप हमेशा मिडिल में होते हैं। मतलब आप डीलर हैं, सम्स में या तो मैन्युफैक्चरर, डीलर, कस्टमर दिया रहेगा, या तो होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर दिया रहेगा, लेकिन आप हमेशा मिडिल में रहेंगे, आप हमेशा डीलर रहेंगे, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर दिया रहेगा तो आप होलसेलर, डीलर और कस्टमर में आप रिटेलर रहेंगे, आप हमेशा मिडिल मैन रहेंगे, आप हमेशा, तभी आपको समझ में आएगा। और आप ये जीएसटी बनाते समय, सॉल्व करते समय सम्स को आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप एक बिजनेसमैन हैं, जो आप बिजनेसमैन हैं और आप मिडिल मैन है जो आप कस्टमर को दे रहे हैं, और आप मैन्युफैक्चर से आप क्या कर रहे हैं, गुड्स को ले रहे हैं और कस्टमर को सेल कर रहे हैं। तो ये सारा चीज आप लोग को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप हमेशा मिडिल मैन है, आप हमेशा मिडिल मैन है और आप के ऊपर ही सब कुछ होगा, मिडिल मैन के ऊपर ही सब कुछ होता है। देखिए मैन्युफैक्चर से क्या करते हैं हम लोग, डीलर गुड्स को लेता है और डीलर गुड्स को लेने के बाद किसको दे देता है, कस्टमर को सेल कर देता है। डीलर लेने के बाद, लेकिन ये डीलर जब लेता है तो ये तो लेने के बाद टैक्स पे करता है ना, जीएसटी पे करता है। ये किसको पे करेगा, ये मैन्युफैक्चर को पे करेगा, मैन्युफैक्चर को पे करेगा। और कस्टमर किसको पे करेगा, डीलर को। आप देखे होंगे कि आप अगर मोबाइल या टीवी कुछ भी लेने जाते होंगे तो आपके बिल में ऐसा बिल रहता है, इसमें आपको लिखा होता है वो सारा जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी पूरा कैलकुलेशन करके दिया रहता है। तो आप ये सारा पैसा आप तो गवर्नमेंट को देने नहीं जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट दुकानदार को दे देते हैं। आप ये तो शॉपकीपर को दे देते हैं, टीवी मोबाइल के लिए सब आप क्या करते हैं, डायरेक्ट दुकानदार को देते हैं। ये भी जो है क्या होता है, डीलर या दुकानदार होता है, वो किसको देते हैं, वो जिससे लेके आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद गवर्नमेंट के पास जाकर टैक्स नहीं पे करते हैं। अगर कोई सामान अगर लेते हैं तो हम लोग उसको ही पे कर देते हैं। तो देखिए जब डीलर से ये क्या, मैन्युफैक्चर से क्या आ रहा है, मैन्युफैक्चर से डीलर के पास सामान आ रहा है तो ये जीएसटी जब हम लोग पे करेंगे तो इस जीएसटी को क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। इस जीएसटी को क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। लेकिन जब कस्टमर के पास से माल या गुड्स अगर कोई को सेल कर रहे हैं, यानी कि वो जा रहा है उसके पास से, तो जब ये इस तरीके का जब हम लोग के पास आता है, जब जीएसटी डीलर के पास आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट जीएसटी। अगर हम लोग के पास अगर माल आ रहा है, देखो मैन्युफैक्चर के पास से डीलर के पास माल आ रहा है, तो इस तरह से जब ये डीलर जब टैक्स जीएसटी पे करेगा मैन्युफैक्चर को, तो क्या होगा, इस जीएसटी को बोलेंगे हम लोग इनपुट जीएसटी। लेकिन डीलर के पास से माल जा रहा है और कस्टमर के पास से जो जीएसटी आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट जीएसटी। अब इनपुट जीएसटी जैसे हम लोग क्या बोले, इनपुट जीएसटी में 2 पार्ट होता है। क्या क्या होता है, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स को भी पे करेंगे ये वाला सेंट्रल जीएसटी, और स्टेट जीएसटी। इसमें भी सेम होता है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। तो ये दोनों पार्ट होता है। तो ये सम्स आप लोगों को समझ में आ रहा। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आप हमेशा मिडिल मैन हैं, आप हमेशा मिडिल मैन हैं, तभी आप एक बिजनेस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अपने आप को ये समझिएगा सम्स बनाते समय कि आप एक बिजनेसमैन हैं। और देखिए अब हम लोग कुछ सम्स बनाएंगे, ये चीज आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आशा है कि आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ सम्स बनाएंगे तो और ज्यादा समझ में हम लोग को आ जाएगा। देखिए हम लोग अब सम्स बनाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारा सम्स बनाएंगे। आप लोग कॉपी कर ही चुके होंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम लोग कुछ सम्स बनाएंगे। देखिए अब हम लोग एक सम्स आप लोग के लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा
कि क्या है क्या नहीं है, आप लोग अपने अपने बुक में देखेंगे और स्क्रीन पे भी आप लोग को सम्स दिख रहा होगा। तो उस तरीका से आप लोग ध्यान देंगे और ध्यान से आप लोग देखेंगे। मैं रीड कर रहा हूँ सम्स को, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएंगे। कुछ बच्चों का जो ओल्ड बुक जो लेकर पढ़ रहे हैं उसका सम्स नंबर 1 है, और जो इस साल का न्यू बुक्स आया उसमें सम्स नंबर 7 है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ए मैन्युफैक्चरर सेल ए टीवी टू ए डीलर फॉर ₹18,000 एंड द डीलर सेल्स इट टू अ कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 1,500 इफ द सेल आर इंट्रा स्टेट। देखिए इंट्रा स्टेट आप लोग अंडरलाइन करिएगा, इंट्रा स्टेट में, ठीक है। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड द वन नंबर। द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय अ डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ, द अमाउंट दैट द कस्टमर पे फॉर टीवी। बोल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है और सेल करता है वो टीवी, किसको? डीलर को सेल कर देता है, ठीक है। कितने रुपए में? 18,000 रुपीज में वो सेल करता है। एंड द डीलर सेल इट टू कस्टमर एट द प्रॉफिट 1,500। मतलब अब डीलर कस्टमर को सेल करता है, 1,500 रुपीज प्रॉफिट ले लेता है। मतलब 18,000 प्लस 1,500, मतलब उसका वो प्रॉफिट 19,500 हो जाता है। इतना में वो कस्टमर को देता है, टीवी सेल करता है। इफ द सेल आर इंट्रा स्टेट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट होने का मतलब कि हम लोग को CGST और SGST दोनों देना पड़ेगा। अगर इंटर स्टेट बोलते हैं तो हम लोग को सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो भी IGST, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। अब एंड द रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी दे दिया है 12%। एंड हम लोग को क्या बोला है? जीएसटी अमाउंट क्या है? पेड बाय डीलर, डीलर कितना पेड करता है स्टेट गवर्नमेंट को, और द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जीएसटी रिसीव करता है, और रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेम जीएसटी रिसीव स्टेट गवर्नमेंट कितना करता है, और कस्टमर कितना पे कर रहा है जीएसटी के साथ, टीवी के लिए कितना पे कर रहा है। चलिए आइए, बहुत ही आसान बात है, अभी आप लोग को एकदम समझ में आ जाएंगे कि आप लोग कैसे बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को क्या बोला गया है, मैं देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग ये समझा रहा हूं मैं, मैन्युफैक्चर, डीलर, कंज्यूमर। देखिए मैन्युफैक्चर, डीलर और कंज्यूमर, ठीक है। देखिए मैन्युफैक्चर से सामान डीलर के पास आता है, डीलर से कस्टमर के पास आता है। कितना में आता है यहाँ पे? अगर ये मैन्युफैक्चर कितना में दे रहा है? ₹18,000, और ये कितना दे रहा है? ₹19,500। कैसे हुआ? 18,000 प्लस 1,500, तो हमारा कितना हो गया? 18,500। मतलब ये मैन्युफैक्चर 18,000 में देता है और ये कस्टमर को कितना में बेच रहा है? डीलर 19,500। अब देखिए, अब ये डीलर, मैंने क्या बोल रहा है, डीलर कुछ जीएसटी पे करेगा, डीलर जीएसटी पे करेगा। इस जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। इस जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। लेकिन इनपुट जीएसटी कितना, क्या क्या होगा? CGST और SGST, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे सम्स में बोला है इंट्रा स्टेट।
हम लोग को क्या बोला है, इंट्रा स्टेट हम लोग को बोला गया है, तो इसीलिए हम लोग को क्या पे करना पड़ेगा, IGST नहीं आएगा क्योंकि इंटर स्टेट बोलते तब। तो यहाँ पे क्या है, इंटर स्टेट, मतलब ये क्या पे करेगा मैन्युफैक्चर को, GST, GST को हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट GST। अब कस्टमर भी तो पे करेगा इसको GST, कस्टमर भी GST पे करेगा। GST मेरा क्या है 12%, ठीक है, 12% हमारा GST है, इसको कौन सा GST बोलेंगे, आउटपुट GST। ये हमारा क्या CGST और SGST, ठीक है। तो SGST ये पे करेगा, SGST ये भी पे करेगा, CGST ये पे करेगा, CGST ये भी पे करेगा, दोनों। ये हमारा, ये मैं समझ गया क्योंकि हम लोग डीलर हैं, तो डीलर है तो हम पे करेंगे इसको मैन्युफैक्चर को GST किसके ऊपर, 18,000 के ऊपर अगर हम लोग, तो ये हमारा CGST कितना 6% और ये भी 6%, और SGST भी 6% और ये 6%। मैंने क्या कहा था, अगर GST जितना रहेगा वो 50-50 हो जाएगा। अभी देखिए कैलकुलेशन में बताऊंगा, 18,000 के ऊपर 6% GST, तो 18,000 के ऊपर 6%, तो क्या होगा 1800 इंटू 6/100, तो हमारा क्या आएगा 10 से 20 से 20 कट गया 20 से। अब ये हमारा आएगा GST, जो हमारा GST आएगा 1080। देखिए कैलकुलेशन के 1080, यहाँ भी तो 1080 आएगा मेरा, क्योंकि इसको भी 6% इसका लेंगे, तो अभी तो मैंने कैलकुलेशन कर दिया, तो इसका भी क्या आएगा हमारा 6080। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे भी करते हैं हम लोग, किसके ऊपर करेंगे, 19,500 का 6%, मतलब 19,500 इंटू 6/100, 20 से 20 का टोटल आएगा 1170। और 1170 यहाँ आया है, तो 1170 यहाँ भी तो आएगा क्योंकि अमाउंट सेम है 6% दोनों, क्योंकि हम एक बार कैलकुलेशन कर दिए उसके बाद दोबारा नहीं कर रहे, इसीलिए हमारा क्या है कैलकुलेशन। ये आप लोग को समझ में आ गई। तो अब देखिए अभी हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग अब लिखने का, हम लोग का काम होगा लिखने का, तो हम लोग अब कैसे लिखते हैं, इतना तो समझ में आ गया कि मैन्युफैक्चरर को डीलर कितना पे कर रहा है 1080, CGST और SGST दोनों पे कर रहा है, कस्टमर कितना पे कर रहा है 1170 दोनों पे कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग सम्स कैसे, ये तो हमारा एक मैंने समझाया है, ये तो हम लोग रफ में करते हैं, ये तो सम्स नहीं है हमारा, तो हम लोग सम्स कैसे करते हैं, सम्स करने का हम लोग यहाँ पे करेंगे सम्स एकदम आसानी से। मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है, मैं दो पार्ट में कर रहा हूँ, एक पार्ट यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे, लेकिन आप लोग को इस पार्ट के नीचे ही ये वाला पार्ट करना है। देखिए क्या है सम्स में क्या दिया हुआ, मैन्युफैक्चर, जो सम्स दिया रहेगा उसी में लिखेंगे हम लोग, मैन्युफैक्चर सेल्स TB टू डीलर ₹4 18,000 में हम लोग को ये किया GST कलेक्टेड बाय कौन कलेक्ट कर रहा, मैन्युफैक्चरर GST कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर क्या GST क्या कलेक्ट कर रहा है, देखिएगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरर क्या GST कलेक्ट कर रहा है, इनपुट GST, इनपुट CGST ऑफ डीलर से इनपुट CGST ऑफ डीलर से हम लोग कितना पे कर रहे हैं, वही 18,000 का 6%
देखिए 6% हम लोग निकालेंगे, हम ये कोशिश नहीं कर रहे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला पोर्शन कर दिया। देखिए यहाँ पे, ठीक है, 1080 हमारा आया। अब सेम इनपुट SGST ऑफ डीलर, तो SGST भी तो हमारा यही है, SGST भी हमारा यही है। देखिए ये हो गया, ये फर्स्ट हम लोग ये कैलकुलेशन जो किए हम लोग ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट इसके नीचे अगेन क्या करेंगे, अब हम लोग का यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे अब कस्टमर से हमको डीलर ले रहा है, हम मैन्युफैक्चर जो टीवी डीलर को बेचा, अब डीलर क्या कर रहा है, डीलर अब कर रहा है सेल कर रहा है किसको, सेम लिखेंगे, डीलर सेल द टीवी टू कंज्यूमर for ₹19,500, making profit of ₹1,500। अब सेम GST collected by डीलर, क्या कौन सा GST डीलर कलेक्ट करेगा, आउटपुट GST डीलर कलेक्ट करेगा, ये वाला GST आउटपुट CGST ऑफ कंज्यूमर, कितना है 19,500 का 6%, ये हम लोग ये निकालेंगे वाला 19,000 का 500 6%, कितना हुआ 1170। सेम आउटपुट SGST ऑफ कंज्यूमर सेम होगा 1170। देखिए हम लोग क्या किए, हम लोगों ने यहाँ पे आपको बता दिया कि GST कितना GST मिल रहा है। देखिए GST वहाँ पे दिया हुआ है 12%, 6% CGST, 6% SGST, डीलर मैन्युफैक्चरर को देगा, कस्टमर डीलर को देगा सेम 6%, लेकिन डीलर जो देगा मैन्युफैक्चरर को 18, वो किस पे देगा 18,000 पे, लेकिन कस्टमर जो GST डीलर को देगा वो कितना पे देगा 19,500। तो ये कैलकुलेशन है। तो हम लोग इसके बाद ये यहाँ के बाद हम लोग डायरेक्ट इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, ये आप लोग कॉपी कर लीजिए। अभी हम लोग नेक्स्ट आगे चलेंगे बनाने के लिए, ये चीज समझ में आप लोग को आ रही है। देखिए ध्यान से हम लोग देखेंगे। अब मैं ये सारा चीज को इसको हम क्या करेंगे, नीचे वाला इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग इरेज कर रहे हैं। ठीक, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, ये कैलकुलेशन को भी इरेज करके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1170। यहाँ पे भी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ 1060, जिससे यहाँ पे थोड़ा स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, नेक्स्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। वैसे ही फर्स्ट ये करेंगे फिर उसको करेंगे। देखिए सम्स में हमारा क्या बोला है, फर्स्ट में सम्स में मेरा बोला गया है कि हम लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, सम्स में द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय ए डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कितना पे कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से ये कैलकुलेशन से तो हम लोग को पता चल गया कि CGST क्या है और SGST क्या है, इसमें हम लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अब हम लोग का जो सम्स में बोला गया है, सम्स में हम लोग को क्या बोला गया है कि अमाउंट ऑफ फर्स्ट नंबर जो बोला है वही करेंगे हम लोग। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को डीलर कितना पे कर रहा है, देखिए कैसे पता चलेगा स्टेट गवर्नमेंट को डीलर कितना पे कर रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डीलर पहले क्या किया, पहले मैन्युफैक्चर को पे कर दिया, इतना पे कर दिया ना डीलर। अब डीलर के पास कस्टमर इतना पे कर रहा है, कस्टमर इतना पे कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये कस्टमर इसमें जो पे कर किया हुआ है 1080, ये तो इसमें इंक्लूड है ना, इसमें तो इंक्लूड है 1080, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो बचा रहेगा वो अब क्या करेगा, मैंने ये गवर्नमेंट को ये अपने टैक्स पे करेगा, क्योंकि ये तो पहले तो इसको दे दिया जीएसटी, पहले तो इसको दे दिया, पहले जो था इतना जीएसटी तो दे दिया, उसने कितना 18,000 पे सामान पे दिया, लेकिन 18,000 का तो पहले ही इसने पे कर चुका है, मैन्युफैक्चर को पहले दे चुका है। लेकिन ये जो 1500 हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स, हम लोग टैक्स पे करते हैं किसके ऊपर, इनकम। तो इसका इनकम कितना हो रहा है, इसका इनकम तो 1500 ना हो रहा है, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट तो 1500 देगा, तो ये जो जीएसटी है 1500 पे देगा। अल्टीमेट आप 1500 का 6% निकालेंगे तो आपका आएगा, देखिए कैसे, कितना हम लोग का ये पे कैसे कर रहा, आउटपुट किसको पे कर रहा, एस जीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, आउटपुट एस जीएसटी माइनस इनपुट एस जीएसटी, मतलब इन आउटपुट जीएसटी मेरा कितना है 1070 माइनस इनपुट कितना है 1080, टोटल 90 रुपीज, मतलब 90 रुपीज ये और पे करेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगा, डायरेक्ट ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे कर देगा 90, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले पे कर चुका है ना, ये पहले ऑलरेडी पहले पे कर चुका है 1080, तो अब थोड़ी ना वो फिर से 1080 पे करेगा, वो 1080 नहीं पे करेगा, क्यों, क्योंकि 18,000 का टैक्स तो ऑलरेडी पहले पे कर चुका है 1080। अब क्या है कि 1070 जो है उसका डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो तो पे करेगा, इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट कितना 90, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि इनकम टैक्स कब पे किया जाता है, इनकम के ऊपर, तो इसका इनकम कितना हो रहा है 15,000, तो 15,000 जब इनकम हो रहा है तो हम लोग पे कर रहे हैं इसको जीएसटी, तो हम लोग बार बार थोड़ी ना जीएसटी पे करेंगे, हम लोग बार बार जीएसटी थोड़ी ना पे करेंगे, हम लोग एक बार जीएसटी 18,000 पे कर चुके, तो अब 19,500 पे, तो 18,000 तो इंक्लूड है, तो हम लोग ये दोनों का डिफरेंस पे करेंगे, यानी 90 रुपीज जो आया वो हम लोग क्या किए, जो 90 रुपीज जो आया 90 रुपीज वो हम लोग क्या किए, हम लोग गवर्नमेंट को पे कर दिए। समझ में आप लोग को अच्छी तरह से आ गया होगा कि टैक्स का क्या है, कैसे पे करेंगे, कैसे नहीं पे करेंगे। अब देखिए सेकंड नंबर हमारा क्या बोला है, सेकंड नंबर हमारा बोला है, सेकंड नंबर हमारा बोला है जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट जीएसटी कितना रिसीव किया, तो जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव करना है, तो कितना, कौन कौन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये वाला देंगे और ये वाला देंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारा इसका डिफरेंसेस देंगे ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है हम लोग को, रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देना है, कैसे कितना देंगे हम लोग, जीएसटी सॉरी CGST पेड
बाय मैन्युफैक्चर प्लस CGST पेड बाय डीलर। मतलब CGST मैन्युफैक्चर का पे किया हुआ है, कितना मैन्युफैक्चर पे करेगा, पेड बाय मैन्युफैक्चर किया गया कितना 1080 प्लस अब डीलर कितना पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पे कर दिया इतना, अब कितना पे करेगा, ये दोनों का डिफरेंस यानी 90, टोटल कितना पे करेगा 1170, यही टोटल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 ऑलरेडी 1000 पहले पे कर 1080 पहले पे कर चुका है, और अब ये दोनों का क्या होगा डिफरेंस जाएगा, तो डायरेक्ट वही अमाउंट आएगा हम लोग का कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे 1080। अब आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान से समझ में आएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग एक ही बार पे करते हैं। पहले हम लोग 18,000 पे तो डीलर इसको पे कर चुका है, अब हम लोग 19,500 जब है तो इसमें तो इंक्लूड है 18,000 ना, तो 18,000 को तो पहले पे कर चुका है मैंने इतना GST, अब तो सिर्फ 1500 जो हम लोग का एक्स्ट्रा है उसका एक्स्ट्रा 90 आ रहा है, तो आसानी से हम लोग पे कर देंगे। ठीक है, देखिए इस साइड का हम लोग इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला GST रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट, कितना अमाउंट, थर्ड नंबर GST रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कितना GST रिसीव करेगी वो देखिए, सबसे पहले वही सेम स्टेट गवर्नमेंट मतलब SGST पेड, सेम पेड बाय मैन्युफैक्चर प्लस SGST पेड बाय डीलर। SGST मैन्युफैक्चर का कितना है 1080 प्लस इसका डीलर का, ये दोनों का डिफरेंस अमाउंट, ये दोनों का डिफरेंस अमाउंट कितना है 90, 1170। तो हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कितना पे किया, जितना स्टेट गवर्नमेंट को पे किया, जितना स्टेट गवर्नमेंट को पे किया उतना सेंट्रल को भी पे किया, सेंट्रल को जो जितना पे किया उतना स्टेट को भी पे किया, ना तो किसी को ज्यादा ना कम। तो हम लोग ऐसे ही ये करते हैं। अब नेक्स्ट आता है बात, देखिए इसको पहले ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है कि हम लोग को दैट द कस्टमर पे द टीवी। अब कस्टमर कितना पे किया, देखिए ये लोग तो अब डीलर और मैन्युफैक्चरर अपना कस्टमर को पे करते हैं। अब देखिए अल्टीमेट आपको पता चलेगा कि कस्टमर जो टेलीविजन टीवी खरीदा है वो उसको कितना पे करना पड़ रहा है। देखिए बहुत ही आसान बात है, कोई ये नहीं है, हम लोग इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग कितना पे करते हैं। अगर हम लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं, मोबाइल स्टोर कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग कितना खरीदे हैं, कितना दे रहे हैं। अब अमाउंट फोर नंबर amount that consumer pays for the TV। टीवी के लिए कितना पे कर रहे हैं, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ टीवी प्राइस प्लस आउटपुट CGST प्लस आउटपुट SGST। टीवी का प्राइस कितना है
19,500। SGST कितना आउटपुट है 1170, CGST कितना है 1170, मतलब टोटल हमारा आएगा 21840। देखिए अल्टीमेट बात यहाँ पे क्या हो गई, अल्टीमेट बात यहाँ पे ये हो गई कि हम सारा जितना कुछ है सब GST कौन पे कर रहा है, कस्टमर। मतलब ना तो डीलर से कोई मतलब हुआ, ना तो ये सारा कस्टमर से, ये पैसा सारा कस्टमर से इन लोगों ने ले लिया। मतलब 1700, देखिए इतना तो एक प्रॉफिट लिया, 15,000 तो प्रॉफिट में बेच रहा है, ऊपर से कस्टमर से GST भी ले लिया, CGST और SGST दोनों ले लिया, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ा, इतना। आप देखे होंगे, आप मोबाइल बिल या कोई भी बिल होगा तो उसमें GST का कॉस्ट अलग रहता है, GST CGST दे करके पूरा ऐड करके दिया रहता है। तो ये सारा इंक्लूड कस्टमर कितना पे कर रहा है, आप लोग को पूरा एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे कैसे हम लोग कितना कितना GST किसको पे करते हैं, एकदम आसान। अब जो हम लोग सम्स बनाएंगे ना, अब इतना हम लोग को कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन कितना पे करना है, कौन किसको कितना पे करना है, एकदम आसानी से हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग सम्स बनाए। आप लोग कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं और फिर हम लोग करेंगे।